दोस्तों आज फिर से एक बार गुलाम हैदर के सपोर्ट में आज आपको कुछ दिखाना था। दिखाना क्या था, जो लोग मुझे मेरे घर का एड्रेस मांगते हैं, जो धमकियां देते हैं, कहते हैं अपने घर का एड्रेस भेज, जो भगोड़ी का विरोध कर रही हो अपने घर का एड्रेस भेज, फिर तुझे बताती। तो इसलिए मुझे आज तीसरे फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में आना पड़ा ताकि आपको अपने घर का एड्रेस दे सकूँ। क्योंकि भाई झूठ बोल रही है, ये है वो है, तमाम चीज़ें होती हैं उत्तराखंड। तो आप जानते हो मैं हर वीडियो में अपना एड्रेस ऑलरेडी बताती हूँ, फिर भी ज़रूरी था क्योंकि देखो मैं कैसी जगह रहती हूँ उत्तराखंड के। ये उधर गेहूँ पक चुके हैं और वहाँ से शुरू होती पहाड़ी, वो हल्का हल्का दिख रहा ना, लोकेशन बताना ना भाई, तो पूरा लोकेशन बताती हूँ। वो पहाड़ी वहाँ से शुरू होती है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर से जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पहाड़ ऊपर, और मैं नीचे उसके जो पायदान कहते हैं पायदान पे रहती हूँ। क्योंकि गुलाम हैदर भाई के लिए अगर आवाज़ उठानी तो लगातार उठाऊंगी, और मैं आज आपको लोकेशन देना था, इसलिए मुझे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जॉइंट पेन का दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ। और कंडीशन इतनी बुरी है फिर भी देखो मेरे घर का काम चल रहा था। जो लोग कहते हैं ना कि मैं झूठ बोलती हूँ, ये देखो, ये तीसरे मंजिल में सारा सामान फेंका गया है क्योंकि नीचे ऑफिस का काम चल रहा था दूसरे मंजिले में, तीसरे मंजिले में, तो इस वजह से सब फेंका हुआ है। जो लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों को तकलीफ़ है कि एक भागी हुई औरत के लिए उसका हम विरोध करते हैं, जो अपने बच्चों को गलत इस्तेमाल कर रही है, जो गुलाम हैदर का घर बेच के आ गई, जो उसको धोखा दे के आ गई, तो आप लोगों को मुझे लोकेशन देना बहुत ज़रूरी था। ये मेरा लोकेशन है, हिम्मत है तो आप आके दिखाना। देखो सामने से जंगल स्टार्ट होता है, वो यहाँ बिल्कुल जस्ट बराबर में हमारे जंगल है, दिख रहा होगा ना आपको, ये जंगल है। और ये नई कॉलोनी बन रही सोसाइटी, सारे आर्मी और पुलिस वाले हैं। ये जो है पुलिस वालों का घर है, वो सामने एक टीचर हैं, सॉरी वो है आर्मी वाले हैं, वो उसके बगल में जो ब्लू कलर का दिख रहा हो वो टीचर हैं, और ये सामने आर्मी वाले घर तुम कई बार दिखा चुके। वो दो घर हैं, जो वाइट कलर का है साइड में, वो पुलिस वाले भैया मेरे हस्बैंड के साथ के हैं, और जो नया घर बन रहा है वो भी आर्मी वालों का है, और उनका एक बेटा उसमें है, पोस्ट ऑफिस में शायद किसी ऐसे में ही है। ये बकाया जितनी भी कॉलोनी बन रही है ये सब आर्मी की है। देखो लोकेशन, आपको मेरा एड्रेस चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही थी मुझसे, तो मैंने कहा चलो आज मैं छत में जाकर आपको पूरा लोकेशन भेज दूँ। ये सब आर्मी वाले हैं। उधर सामने में गेहूँ पक चुके हैं क्योंकि हमने नया प्लॉट ख़रीदा था, ये अभी ये कटाई भी चल रही है, उधर सब गेहूँ कट चुके हैं। नया प्लॉट ख़रीदा था और सबसे पहले हमने मकान बनाया था अपनी लाइन पे क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यूडीएन में थी, तो हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रह रहे थे, हम वहीं पे सरकारी आवास में रह रहे थे। अब उनका जब इधर को हुआ तो जाके हमने फिर यहाँ शिफ्ट करा, उसके बाद ही उन्होंने बीआरएस भी ले लिया था। और पहला मकान वो माता, ओ जंगल किनारे एक छोटा सा घर दिख रहा है आपको, वो माता जी हैं, माता उनका दरबार लगता है। ये लोग पहले आ गए थे, पिछले साल आ गए थे, और हम इस साल शिफ्ट हुए हैं, मतलब 1 साल हुआ है हमको, और अभी भी काम शुरू है। तो भाई हम यहाँ पे गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ना तो हमारी उस भगोड़ी से कोई दुश्मनी है, ना गुलाम हैदर से कोई हमारा ऐसा रिलेशन रिश्ता है, और ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की हम दुश्मनी की बात करते हैं, ना हम किसी चीज़ से हमें कोई लेना देना है। तो आप लोग जो धमकियां देते हो ना खुलेआम कि अपना एड्रेस बता, तुझे घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखिए गीदड़ भपकियाँ आप देना किसी और को, क्योंकि मैं उत्तराखंड के हम बड़े शेर कहते हैं। ऑलरेडी हमारे जितने भी हैं, हम महिलाएं रहती हैं और पुरुष जितने भी रहते हैं शेर शेरनियाँ ही रहती है। तो इस तरीके का काम ना करें सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम देखिए अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। एक पिता जो असहाय मजबूर है, जिसका सब कुछ उजाड़ कर आ गई है। और देखो ना, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, मुझे 4थे मंजिल में आना पड़ा अपने चढ़कर। अभी यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे झूठ बोल रहे हो, यहाँ से नीचे दिखा दूँ मैं, 4थे मंजिल में चढ़ के आई हूँ। देखो ये देखो इतनी नीचे, वो सामने इतनी ऊपर, वो सामने वाली छत में मेरा बेटा खेल रहा है डॉगी के साथ, वो दूसरे आर्मी वाले भैया का बेटा भी खेल रहा है। तो आप जब छोटी मोटी हर चीज़ में प्रूफ मांगते हो तो हमें प्रूफ देना पड़ता। भाई यहाँ पे रहती हूँ, हल्द्वानी उत्तराखंड, बहुत इजीली बता दिया, आपको जो करना है करो, क्योंकि आप जान सकते हो जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वो सामने जंगल है। देखो जंगल, अगर एक पैर को थोड़ा सा डैमेज करके वहाँ छोड़ दिया गया ना, तो रातों रात
जो जंगली जानवर आते हैं वो बड़ा प्यार करते हैं ऐसे लोगों से जिनके पैर डैमेज हो जाए, हाथ डैमेज हो जाए। तो मेरे घर में मेरे अलावा मेरी बेटियां भी हैं और वो खुद ही आपका काम तमाम कर देंगे जो लोग धमकी देते हैं। सच बताओ तो मुझे बड़ा हंसी आता है आप लोग जब कहते हो कि भाई कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम थोड़ी ना कह रहे भाई इसको निकालो, हमें नहीं चाहिए हमारे देश में। आप रखो, अपने घरों में रखो, गुप्त रखो, इसे शांत रखो। क्योंकि एक औरत इतना उत्पात मचाए पड़ी है दूसरे मुल्क से आके आपके भारत देश में लगातार आपके इतना कहने के बाद नहीं रुक रही है, तो इसको शांत करो थोड़ा। इसको अपने देश में, अपने मुल्क में आप जो इसको संपैथी दे रहे हो, अपने घरों में कैद रखो इसे। ऑलरेडी ये लप्पू के घर में कैद है। ये जिस तरीके की आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी वो ज़िंदगी इसे अब जीते जी मिलेगी नहीं। इसके लिए पाकिस्तान भी नरक है और हिंदुस्तान भी नरक है। अगर ये यहाँ रह भी गई किसी कारणवश तो इसकी ज़िंदगी, इसको मार मार कर इसका जो थोबड़ा सुझाया जाता है ना, वो सब काम तमाम हो जाएगा। और ये खुद भी इतने नशे करती है कि उस नशे के हालत में अपनी शनक में कुछ कर ले, कुछ पता नहीं। उसके लिए मोबिन मलिक सर ने कह दिया और कानून इस पर काम कर रहा है। फिलहाल जो लोगों को ज़्यादा मिर्चें हैं, आपको जवाब दे दूं, आपकी गिदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और इसलिए मुझे लगा कि लाइव आपको लोकेशन दिखा दूं सामने से। वो देखो, ये है लोकेशन सेंड कर, एड्रेस बता। तो भाई जब मैं पूरा एड्रेस बताती हूँ उसके बाद आपको मेरा एड्रेस नहीं मिल रहा है तो कितनी बार एड्रेस, मतलब सोशल मीडिया पे तुम्हें एड्रेस बताने के लिए बैठी हूँ मैं? मेरे पास इतना फालतू है कि मैं तुम्हें एड्रेस बताऊँ मैं कहाँ रहती हूँ, क्या रहती हूँ, नाम पता मकान नंबर। यहाँ मकान नंबर नहीं चलते क्योंकि यहाँ पे अभी नई कॉलोनी बन रही है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपना सड़क भी दिखा देती हूँ। देखो, सब कुछ दिखाऊँगी, आज लाइव दिखाऊँगी। देखो, वो देखो कच्ची सड़क है, अभी उसमें सड़क भी नहीं बना है। और यहाँ तक कि वहाँ पे जो लकड़ियाँ लगी हैं वहाँ पे नल भी कुछ दिन पहले ही गड़ा। पानी की फैसिलिटीज़ नहीं, टैंकर मंगाने पड़ते हैं हमें। और ये 4th फ्लोर का मेरा काम अभी आधा ही बना है कि कमरा बना है। ये देखो, अभी भी मेरे घर का काम चल रहा है। तो जब हम इतने स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, सब कुछ लाइव दिखाते हैं, तो आप यहाँ वाईटी पे बैठे बैठे भौंकते हो, काम नहीं है कुछ। लोग हमसे, महिलाओं से कहते हो ना इनके पतियों ने इन्हें छूट दे रखी है, बोलने की इजाज़त दे रखी है। ऑलरेडी दे रखी है क्योंकि हम घर के करता धरता है, मालिक है घर के। इतने स्ट्रांग हैं कि हमारे पति ने हमें अनुमति दे रखी है, अपनी जिम्मेदारियां हम निभाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं, फील्ड का भी करते, घर का भी करते, समाज का भी करते। तो आप लोग नशे करके जो बैठते हो वाईटी पे, बेशरम कहीं के, ऐसे मुजरा देखते उसके, इसके मुजरे से आपका पेट नहीं भरता तो आप गालियां देते हो अपने देश की बहन बेटियों को। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये व्यक्ति, कुछ लोग जो इसके चाटुकार हैं वो पागल हो चुके हैं। इनको पता है 18 तारीख को कुछ कानूनन चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। और इनकी जो भाभी है, जिस भाभी के लिए पागल हुए, वो भाभी बहुत जल्द जेल जाने वाली है। अब नहीं कहेंगे हम पाकिस्तान डिपोर्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं चाहते पाकिस्तान जाए और हम नहीं चाहते इसको इतनी मार पड़े वहाँ पे, इतना इसका थोबड़ा फिर से सुझाया जाए। हम चाहते हैं 5 साल या आराम करे भारत की जेल में। जितने इसने 1 साल में मुजरे करे हैं, जितने 1 साल में इसने लोगों को गालियाँ दी है, जितना इसने गुलाम हैदर का दिल दुखाया है, जितना इसने अपने बच्चों को ट्रोल किया, अपने बच्चों की ज़िंदगी से खेली है, उसे एक एक पल का ये जेल में हिसाब दे। वहाँ पे जो मुजरिमा होती है ना, महिलाएं जो भारतीय होती हैं, होंगी कैदी वहाँ पे, क्योंकि ये तो दूसरे मुल्क की हैं, वो इससे सवाल पूछ पूछ के पागल कर दे इसे जेल के अंदर। और बकाया रही सही कसर मच्छर पूरा कर दे। और वो मच्छरों का जवाब देते देते ये भूल जाए जितना सनक, जितना पागलपन, जितना मेंटली ये कर चुकी है लोगों को, जितनी ये भारत के लोगों की भावनाओं से खेल चुकी है, वो सारा हिसाब किताब करे। सॉरी, छत में हूँ, हवा भी चल रही है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये महिला जो कर रही है और जो किया है इसने, उसका भुगतान भरने का समय आ गया। बहुत जल्दी इसको भारत की जेल में होगी, बहुत जल्दी इसे सज़ा मिलेगी। जो लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इसको, ये बिल्कुल नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, तो अपनी जेब में रखो इसको, अपने घर में रखो, अपना खिलाओ। हमारे देश ने कर्जा नहीं खाया है इसका, कोई हमारे देश से 1 फुटी कौड़ी न दे इसको। और ये जो आप जिस तरीके के चाटुकार हैं, अपनी बीवियों को जूतियाँ खा के आते हो ना,
वह ऐसे ऐसी गंदी औरतों को सपोर्ट करते हो तो अपने जेब में रखो। इस महिला ने जो गंदगी मचाई है उसका वक्त आ गया कि इससे बहुत जल्दी हिसाब मिले। अब जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं कब जाएगी जेल, कब जाएगी जेल, देखिए मोबिन मलिक सर कर रहे हैं इस पर, और हमारा लक्ष्य बनता है कि हमारे देश से इस गंदगी को हटाने में हम उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। गुलाम हैदर को इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों का कहना है कि पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो तो डूब मरो, क्योंकि हमें आपकी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सच के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए। कल के दिन ये महिला कुछ गलत साबित कर गई तो आप हिंदू मुस्लिम करते करते मर जाओगे और हमारे देश में कुछ गदर कर जाएगी, और हम नहीं चाहते इस महिला की वजह से हमारे देश में कुछ गलत हो, और आप आपस के कट्टरपंथ के वजह से हमारे देश में खतरे पैदा कर दो। और मैं हमेशा भारत सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, वही रिक्वेस्ट फिर से दोबारा करूँगी, इस महिला को जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी करके, इसके सारे काले कारनामों के चिट्ठे निकाल के इसको इसकी असली जगह जेल में डालें। क्योंकि अगर ये महिला ज़्यादा समय यहाँ रहेगी हमारे भारत के लोगों को आपस में लड़वा के मार डालेगी। यहाँ के पुरुष महिलाओं को गंदगी बोल रहे हैं और महिलाएं पुरुषों से लड़ रही हैं। हमें नहीं चाहिए भारत देश में ऐसी औरत जो हमारे देश में इतना गंदगी परोस रही है, जिसका हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम नहीं चाहते इस महिला को यहाँ रखा जाए, हम इसके सख्त विरोध में हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। हम नहीं चाहते ये औरत हमारे देश में रहे। आज खुले आसमान के नीचे बोल रही हूँ, गुलाम हैदर को खुला सपोर्ट है, क्योंकि एक इंसान है, चाहे वो किसी भी मुल्क का होता हम उसे सपोर्ट करते, क्योंकि इंसानियत आज भी जिंदा है। हम घर परिवार वाले गृहस्थी वाले लोग हैं, घर गृहस्थी हमारे बाली बच्चे हैं, और अपने ऊपर लेके इस चीज़ को सोच रहे हैं। अगर ये चीज़ हमारे साथ हुई होती या हमारे किसी भाई बहन के साथ, हमारे लोगों के साथ हुई होती तो हमें इतना ही तकलीफ़ होता जितना गुलाम हैदर के लिए हो रहा है। बाकी जो लोग जल मर रहे हैं, जो फूक रहे हैं, जिन्हें आग लग रही है, तो भाई आप जलते रहो, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मुझे आके बोलते दीदी आपको गाली दे रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब ऊपर जाएँ तो मेरी तरफ से दया करे ऊपर वाला, उनको मेरी तरफ से कोई सज़ा न दे, क्योंकि हम किसी दुश्मन के लिए भी गलत नहीं सोचते हैं। इनकी मानसिकता, इनकी गंदगी इनके माइंड में इतना भर चुकी है कि ये गाली के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और ऑलरेडी जब मुझे गालियाँ दी जाती है, मैं उस चैनल को नहीं देखती हूँ, तो किसी और को गाली देने का तो देखने का मतलब ही नहीं होता। मैं वहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ जहाँ लोग सही होते हैं। जहाँ से मुझे लगता है कि गंदगी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं वहाँ से पीछे हट जाती हूँ, मैं मुड़कर नहीं देखती। मैं बिल्कुल भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती जो मेरा रास्ता भटकाती है, हमारे रास्ते से भटकाने का काम करती हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत कम छोटी उम्र से सोशल मीडिया पर हूँ, राजनीति क्षेत्र पर हूँ और सामाजिक फील्ड पे हूँ और प्रशासनिक परिवार से हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कभी भी नहीं तोड़ती, किसी की हिम्मत नहीं है हमें तोड़ने की। हम अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आज गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट के साथ साथ आपको उत्तराखंड का भी नज़ारा दिखा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से समाज सेविका हूँ। हमेशा सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ, लेकिन सीमा हैदर मुद्दे ने हमारे देश में जिस तरीके से गंदगी फैला दी वो हमारे लिए बड़ा शर्मनाक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डूबता हुआ सूरज है उत्तराखंड का, और कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं के जो धरती है, नगरी है, यहाँ पे कई करोड़ देवी देवताओं का जन्म हुआ है हमारे उत्तराखंड में, इसलिए इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।